बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। और सुनाइए क्या हाल चाल है आप लोगों का। अल्लाह आपको खुश रखे, खैर से रखे। आज मैं बताती हूँ अपनी थोड़ी कुछ कहानी जो मेरे बचपन की। तो आपको सुन के अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं मुस्लिम कैसे बनी हूँ थोड़ा बहुत उसका बताऊँगी, और कैसे मेरे को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया है मैं बताती हूँ। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी थी मेरी बचपन की, कोई वो नहीं। मैं ज़्यादातर इस्लाम से बहुत मोहब्बत करती थी। आज के तरह नफ़रतें नहीं थी उस टाइम, आपस में बहुत मोहब्बतें थी। अल्लाह ताला सबको उसी मोहब्बत की तरह बनाए। पहले यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं होते थे। जब मेरा वक्त था बहुत प्यार से अपने घर में रहती थी। हमारे भाई नहीं थे, हम लोग बहनें थी खाली, और मेरे मम्मी पापा बहुत प्यार करते थे बेटियों से। मैं अपने घर में बेटा की तरह रहती थी, सारा घर का काम संभालती थी। अल्लाह ने मुझे शुरू से ही अच्छे से रखा था। चलिए म्यूजियम देखिए और मेरी कहानी सुनिए। पुराना वक्त था, बहुत अच्छी, सब में मोहब्बतें थी, सब अच्छे से रहते थे। उस टाइम ये हिंदू मुस्लिम नहीं होता था, इसलिए सब मिल के रहते थे। चलो वक्त कट गया, हम लोग अपने बड़े हुए, हम लोग ने अपना अपना ज़िंदगी में। अब मेरी बहनों की शादी हुई, मेरी शादी के बाद चली मैं अपना इधर को सेट हो गई। मैंने शादी कर ली इनसे मैंने, क्योंकि मुझे मुस्लिम बनना था। मैं इधर आ गई, कोई अच्छा तो नहीं, लेकिन फिर भी चलिए आ गई, मेरी ज़िंदगी ने यही लिखा था। उसके बाद हमारा वक्त कटने लगा, हम लोग अपना रहने लगे। हमें फिर एक बेटी हुई, मेरी बड़ी बेटी हुई। हम बहुत खुशी से रहने लगे। हमारा गरीबी थे, किराए पे रहते थे, मजबूरी थे, लेकिन ज़िंदगी कटती गई। ईमान की बात तो खैर करो मत। ईमान तो जानते हो कि जो कोई जब ऐसे ईमान लाता है तो उसका ईमान तो खैर डगमगा नहीं सकता, क्योंकि आप लोग तो पैदाइशी मुसलमान बने थे, हम तो अपने अल्लाह पर ईमान लेके आए थे। तो हमारी ईमान की तो कोई परीक्षा लेना तो अच्छा है। तुम्हारे जैसा पढ़ना तो नहीं जानती हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की इतनी दीवानी हूँ कि उसके बिना मैं रह नहीं सकती। वो तो मेरी सांसों में बसा है, वो मेरी ज़िंदगी है। मेरे अल्लाह का क्या आपको किस्सा बताऊँ। ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे साथ मेरे खुदा ने किए हैं कि बस हम तो रह ही गए। अब बताइए, ज़रा कॉमेंट ज़रा सोच समझ के कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि मैं एक घर गृहस्थी वाली औरत हूँ, इतना मेरे अंदर वो नहीं है। आपको दुख ये बताने का था कि मेरे पीहर में कोई नहीं बचा, इसके वजह से मैंने आपको अपना दुख बताया था। कोई कमी नहीं है मेरी ज़िंदगी में, प्यार मोहब्बत सब है। मेरे को सब कोई प्यार करते हैं, मुझे कोई भगाता नहीं, मुझे कोई नफ़रत नहीं करता है, प्यार से रखते हैं। और अल्लाह ताला की शुक्र है, मेरे बच्चे हैं, मेरे शोहर हैं। हाँ, इस टाइम वक्त साथ नहीं दे रहा है, बच्चे अब सब चले गए हैं। वो तो देखो घर घर का किस्सा है, अकेले रहना मेरे नसीब में है। अब कोई साधन नहीं है कमाने का, मैंने सोचा ये जरिया बन गया। आप लोग क्या पता मेरे मददगार बन जाओ, अल्लाह ताला तो है ही मेरा। अब आप लोग को अगर दिल में डाले तो आप मेरे मददगार बन जाओ, क्योंकि इस यूट्यूब से तो बहुत लोगों की ज़िंदगी चल रही है। क्या पता आप मेरे साथी बनो तो मेरा भी ज़िंदगी चले, मेरी फैमिली। इसलिए मैं आपको अपनी फैमिली बनाती हूँ कि भाई आप लोग से मेरा प्यार मोहब्बत बना रहेगा, तो अच्छी अच्छी बातें करेंगे। मैं आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊंगी, कुछ अगर सुनने का आप लोग इंटरेस्ट चाहते हो तो मैं बताऊंगी ज़रूर। बहुत अच्छा बहुत ज़िंदगी बीती है मेरी, कोई कम नहीं मिला। इस्लाम में आने के बाद मुझे बहुत इज्जत मिली है, मुझे सब ने इज्जत करी है। याद रखिएगा, जब कोई अल्लाह ताला किसी को पसंद करता है तो उसको बेइज्जत नहीं होने देता। ये तो मैं अपने अल्लाह दिल से कहती हूँ। चाहे आप लोग इसमें कुछ भी कहो, लेकिन अल्लाह ताला बहुत करीम है, जानते हो। इतना मुझे इज्जत दी है कि मैं क्या कहूँ आप लोगों को। हर जगह मुझे दुआ सलाम तो कोई वो नहीं है, सब जानते हैं मेरे मोहल्ले में मेरे बारे में, लेकिन मुझे कभी गलत कोई नहीं बोलता। पर्दा नसी हूँ, कोई वो नहीं हूँ, लफंगी नहीं हूँ जो आप लोग मुझे समझ रहे थे। मुझे कमेंट ऐसा मत कीजिए जो मेरे को आप लोगों को बताना पड़े। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे ऐसा बात मत लिखिएगा, आप लोग फिर पछताइएगा। मैं कोई गलत औरत नहीं हूँ, बाकायदा हया वाली हूँ। बस मजबूरी ने मुझे बाहर निकाल दिया है, क्योंकि वक्त पता नहीं किसको क्या करता है।
तो मैं इतनी बड़ी गद्दार रही हूँ अपने शौहर से, प्यार करती हूँ। अगर वो मुझे छोड़ भी देते हैं तो मैं उनसे प्यार करती रहूँगी। अल्लाह उन्होंने मुझे तो इस्लाम दिया है, उन्होंने मुझे इस्लाम में ला के लेके आए हैं, वो तो मेरी ज़िंदगी के फ़लसफ़ा हैं। अगर उन्होंने वो मुझसे शादी नहीं करते तो आज मैं अपने अल्लाह की प्यारी कैसे बनती, इतनी दीवानी कैसे बनती। अल्लाह ने सब चीज़ की तौफ़ीक दे रखी है। नमाज की अल्लाह ताला ने अपने जिक्र की, अल्लाह ताला 4 भाइयों बहनों का प्यार दे रखा है। अल्लाह ताला मोहल्ला पड़ोस में प्यार से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बस खुदा आप लोगों को खैर से रखे। मेरी दुआएं आप लोगों को लगे, आप लोगों की जायज़ तमन्ना पूरी हो। बच्चों की शादी नहीं हो रही आजकल, हमारे लिए भी दुआ कीजिए, अपने लिए भी। आप लोगों की भी दुआ करती हूँ, आपके भी बच्चों की शादी हो, आपके बच्चे नेक बने। ये मेरा देखो ज़िंदगी का सिलसिला है। बड़े लोग हैं या छोटे, दुआओं में बहुत असर होता है। दुआएं देती रहना चाहिए। दुआएं तो कहते हैं अल्लाह ताला बहुत करीब होती हैं। आपसे बात करने का मौका नहीं मिलता, मैंने सोचा आज म्यूज़ियम की वीडियो है मेरे पास, इसी में आपको अपने दास्तान बताती हूँ। वक्त बीतते टाइम नहीं लगता, बहुत अच्छा वक्त बीता है। आपको क्या बताऊँ, बस 3-4 ऐसे हादसे हुए हैं जो आप लोग सुनिएगा तो कहिएगा हाँ ऐसा हुआ है। एक कुरान का हादसा तो ऐसा हुआ है कि पूरे गांव में हल्ला हो गया था मेरे बारे में। और एक तो मेरे बच्चे के पैदाइश का टाइम ऐसा हुआ था कि सब गांव वाले देखने आए थे। छोटी छोटी बातें याद आ जाती हैं। जब अल्लाह ताला इज्जत देता है तो कैसे देता है। देखो दुनिया की कमियां पूरी नहीं होती, इंसान कुछ करता है। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी की कमी में कुछ ऐसा एहसास डाल दिया है कि मुझे यूट्यूब पे आना पड़ा। बस वक्त साथ नहीं दे रहा हमारा, बाकी क्या पता ये नसीब में लिखा हो। मैंने 5 साल पहले ये यूट्यूब बनाया था। पहले खाने की वीडियो डालती थी, वीडियो नहीं चली। मैं सोची थी उस टाइम इतना वो नहीं था, बच्चों की शादी नहीं होती, बच्चे मेरे पनाह में रहते थे। अब बच्चों की शादी हुआ, अपने अपने सेटल हो गए। अब मैं जब अकेली हो गई तब मुझे आज फिर ये हुआ कि अब मेरे पास कोई साधन नहीं रहा। अब मैं अपने यूट्यूब फैमिली से बोलती हूँ कि मुझे सपोर्ट करो, मुझे आगे बढ़ाओ। मैं भी आप लोगों की क्या पता आप लोग ज़रिया हो और मैं आप लोगों की वजह से अपना ज़िंदगी काटने लगूँ। बहुत बहुत किस्से हैं, बहुत कुछ है ऐसा ज़िंदगी में, आपको बतलाऊँगी आगे आगे। अगर आप ये कहानी पसंद कीजिएगा तो आपको बतलाऊँगी, आप लोग चाहिएगा तो बताऊँगी। क्योंकि किसी के उसमें वो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तो आपको इसीलिए पूछ रही हूँ। अल्लाह ताला भाई फिर भी थोड़ा मैं आप लोगों को बताऊँगी ज़रूर। बहुत अच्छे अच्छे हादसे बीते हैं मेरी ज़िंदगी में, आपको बतलाऊँगी ज़रूर। वक्त कटता रहा, वक्त कटता रहता है। अब प्यार से रहना चाहिए, प्यार से रहेंगे सब कुछ आदमी को करना चाहिए। देखो प्यार एक मोहब्बत या ऐसी नहीं होती कि वो गंदी ही होती है। मोहब्बत तो बहुत तरह की होती है। कोई मेरे को बड़ा बहन मान के मोहब्बत करो, कोई मेरे को छोटी बहन मान के मोहब्बत करो, कोई मेरे को बेटी मान के मोहब्बत करो, कोई मेरे को बहन मतलब माँ मान के मोहब्बत करो, कोई चाची कोई खाला। ऐसी मोहब्बत इस टाइम मुझे चाहिए। मुझे गंदी मोहब्बत नहीं चाहिए। मेरे पास शौहर है मेरा बाकायदा, मेरे शौहर अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी सलामत रखे, मेरा ताज बने रहें, मेरे ज़िंदगी में उनका साया हमेशा रहे। अल्लाह उनसे पहले मैं जाऊं, ये दुआ मेरी हमेशा रहती है कि मेरे मालिक उनके कंधे पे मुझे लेके जाइयो। इसलिए मेरी बच्चों ऐसी या मेरी बहनों मेरे भाइयों कोई ऐसी मत किया करो, क्योंकि मैं अपने अल्लाह के बाद अपने शौहर की प्यारी हूँ और कोई नहीं मेरी ज़िंदगी में। वो मुझे छोड़ भी देंगे तो मेरा उनसे प्यार कभी कम नहीं होगा। मेरे अल्लाह ताला ने मुझे उन्हीं के उससे मेरे को रखा है। अल्लाह मेरे शौहर की ज़िंदगी सलामत रखे। मालिक मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा और अच्छे से रहिए। मेरे अब गर्मी चल रही है, गर्मी का एहतराम रखिए। अल्लाह ताला नमाज़ों से प्यार कीजिए। अल्लाह अपना ईमान मुकम्मल कीजिए। बहुत लोगों ने अल्लाह को पाके भी अल्लाह को छोड़ रखा है। बहनों जब आप लोग सही होंगे तो आपके बच्चे भी सही होंगे। जब अपने आप सही रहोगे तो बच्चे भी ठीक रहेंगे। बच्चों को अलग कर दो, लड़ाई नहीं। बच्चों को अलग करना बेहतर है, बच्चों से लड़ाई करना बेहतर नहीं है। ज़िंदगी को किसी की बेटी की जहन्नुम मत बनाओ, उसको अलग कर दो, वो ठीक है। ठीक है, आगे कहानी सुनाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो